जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गणपते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। महाबली वीर हनुमते नमः। श्रीमद् भगवद गीता में बंधुओं चर्चा करते हैं बुद्धिमान कौन है। आगे प्रसंग में रमण महर्षि के पास दो तरह के व्यक्ति आते थे। एक तो वे जिन्हें तत्व ज्ञान की जिज्ञासा थी, और दूसरे वे जो उन्हें भगवान मानते थे, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है एवं जिन्हें तीव्र तड़प होती है। वे तत्व ज्ञान की बात को सुनकर तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन जिनकी जिज्ञासा मंद होती है एवं बुद्धि की तीव्रता कम होती है, ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्म की भावना करनी पड़ती है। आगे रमण महर्षि कहते हैं, बंधुओं, यदि आप ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो ईश्वर के दर्शन करने वाला कौन है, उसे जान लो। तुम्हारे में और ईश्वर में क्या फर्क है, उसे जान लो। इस प्रकार के वचन सुनकर कुछ लोग तो तत्व के अन्वेषण में लग जाते हैं। बाकी के कुछ लोग कहते हैं कि तत्व क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, इस झंझट में क्यों पड़ना, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। भगवान श्री कृष्ण थे, श्री राम थे, यह तो हमने सुना है, किंतु अभी वह साक्षात ब्रह्म हमारे सामने हैं। वह खुली आँख उनके दर्शन, फिर हम खुली आँख उनके दर्शन कर रहे हैं, फिर आंखें बंद करके क्या देखना, क्या सोचना। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। रमण महर्षि के पास बाहर का कोई सरकारी पद नहीं था, कोई धन बल या बाहुबल नहीं था, किंतु भीतर का बल, आध्यात्मिक तेज इतना था कि उनके चरणों में लोगों को बड़ी शांति मिलती थी। मोरारजी भाई देसाई कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना, उस समय भी मुझे वह सुख नहीं मिला जो रमण महर्षि के चरणों में चुपचाप बैठने से मिला। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धि एवं तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ। एकनाथ जी महाराज की जो समता है वह ईश्वर है, रमण महर्षि की जो समता है वह ईश्वर है, और आपके अंदर भी, हमारे अंदर भी जो जिस समय समता आ जाए, समझ लेना कि उस समय वह साक्षात ईश्वर ज्यों का त्यों प्रकट हुआ है। जय जय श्री राधे। यह जरूरी नहीं कि केवल महात्माओं में ही समता होती है। ईश्वर तो कभी कभी दुरात्माओं में भी उसी रूप में प्रकट हो सकता है। रजोगुणी, तमोगुणी में भी प्रकट हो जाता है, सत्वगुणी में भी प्रकट हो जाता है, और गुणातीत में तो प्रकट रहता ही है। गुणातीत में सदैव प्रकट रहता है, बाकी में कभी कभी प्रकट होता है। जो कभी कभी प्रकट होता है उसे एक बार भी ठीक से जान लो कि वही है तो बेड़ा पार हो जाता है। कभी कोई दुर्घटना हो जाए, बड़े दुख का प्रसंग आ जाए, फिर भी यदि आपके चित्त में दुख नहीं होता है तो समझ लो कि उस समय बुद्धिमत्ता विद्यमान है। बड़े सुख का, खुशी का प्रसंग आ जाए, फिर भी आपके चित्त में हर्ष नहीं होता है तो समझ लेना कि उस समय ईश्वरीय अवस्था है। राजा रणजीत सिंह के जीवन की एक घटना है। एक बार रणजीत सिंह वेश बदलकर कहीं जा रहे थे। इतने में एक पत्थर कहीं से आकर उनके सिर में लगा और रक्त बहने लगा। कुछ सिपाही सेवा में लग गए एवं कुछ सिपाही चारों ओर अपराधी को खोजने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर में सिपाही एक बुढ़िया को पकड़कर ले आए एवं राजा के सामने
उसे पेश करते हुए बोले, आपके सिर पर कातिल चोट करने वाली यह बुढ़िया है महाराज, बताइए। राजन, अब इसे क्या सजा दी जाए। यह सुनकर बुढ़िया कांपने लगी और बोली, हे अन्नदाता, हे महाराज, मैंने जानबूझकर पत्थर नहीं मारा था। मैं और मेरा बेटा दोनों भूखे थे। मैं पत्थर के द्वारा वृक्ष पर से बेल फल तोड़कर हम दोनों की भूख मिटाना चाहती थी। मैंने फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था, किंतु गलती से आपको लग गया, क्षमा करे राजन। तब रणजीत सिंह सिपाही से बोले, इस वृद्धा को 1000 रुपये दे दिए जाएं और एवं साल भर के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था कर दी जाए। वजीर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। राजन, पत्थर मारने वाली को 1000 रुपये एवं अन्न वस्त्र दिला रहे हैं। रणजीत सिंह बोले, जब एक वृक्ष को पत्थर लगता है तो वह भी इन्हें फल देकर तृप्ति प्रदान करता है। तो मैं तो मनुष्य हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं इसे सजा कैसे दे सकता हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। अर्थात सच्चा वैष्णव तो वही है जो दूसरों के कष्टों को जानता है एवं उन्हें मिटाने के लिए परोपकार करता है, फिर भी मन में अभिमान नहीं आने देता। संसार तो रण क्षेत्र है, कभी पत्थर की चोट सहनी पड़ेगी तो कभी अपमान की चोट सहनी पड़ेगी, कभी मान्यता के अनुकूल बात होगी तो कभी मान्यता के प्रतिकूल बात होगी। लेकिन चोट का भी सही अर्थ लगाओगे तो धन्यवाद देने लगोगे और धन्यवाद देते देते आप स्वयं धन्यवाद स्वरूप हो जाओगे। किसी महात्मा की परीक्षा करने के लिए एक युवक अपने कोट की जेब में एक कबूतर ले आया। उसने महात्मा से पूछा, बाबा जी आप बताइए कि मेरी कोट में क्या है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, कबूतर है। युवक कहता, अच्छा यह बताइए कि कबूतर जिंदा है या मरा हुआ है। बाबा जी बोले, कबूतर जिंदा है कि मरा हुआ है यह मुख्य बात नहीं है। मैं अगर जिंदा बोलूंगा तो तुम उसकी गर्दन दबा दोगे और मैं अगर मरा हुआ बोलूंगा तो तुम उसे जिंदा ज्यों का त्यों निकालोगे। अब मैं इसे मरा हुआ बोलता हूं ताकि तुम इसे जिंदा निकाल दो और इसके प्राण बच जाएं। मैं झूठा पड़ जाऊंगा तो कोई हर्ज नहीं। तो यह है बुद्धिमता बंधुओं। यह क्या है? बुद्धिमता है। औरों के हित में हमारी बात झूठी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत लोगों के लाभ में हमारी ऐहिक देह का लाभ चला जाए तो कोई हर्ज नहीं। ऐसा सोचना एवं तदनुसार करना बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण इसी बुद्धिमत्ता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, बुद्धिमतामस्मि, अर्थात बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाभारत के युद्ध के समय की बात है, युधिष्ठिर से कहा, नरो आ कुंजरो आ, कहलवाया, अर्थात हथियार न उठाने की शपथ लेने के बावजूद हथियार उठाया। क्यों? उन्होंने सोचा कि अब अगर हथियार नहीं उठेगा तो अधर्मियों की विजय हो जाएगी, अधर्मी लोग जीत जाएंगे तो हिंसा बढ़ जाएगी। इसीलिए अपनी बात झूठी भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, किंतु अधिक लोगों का भला होना चाहिए, अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए। यह श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता है। जैसे पुत्र चाहे कैसा भी हो, माता पिता सदैव उसका हित ही चाहते हैं, ऐसे ही हम चाहे जैसी अवस्था में हों, चाहे जैसी मान्यताओं में जीते हों, परमात्मा सदैव हमारा हित ही चाहते हैं। हम भी परमात्मा के जितने करीब होते हैं उतने ही हमारे द्वारा बहुजन हिताय कार्य होते हैं। जब बहुजन हिताय प्रवृत्ति होने लगे, बहुजन हिताय विचार होने लगे तो समझ लेना कि बुद्धि ईश्वराभिमुख है। अपनी देह के लिए, अपने कुटुंब के लिए ही
जीवन एवं विचार हो तो समझ लेना कि बुद्धि पशुता की तरफ है। लोग अपने बेटे बेटी के विवाह में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, किंतु भूखे पड़ोसी या किसी गरीब के लिए 200-500 रुपए भी खर्च करते हैं तो उसका बयान किए बिना नहीं रहते हैं। हमने इतना किया उतना किया, यह बुद्धिमानी नहीं वरन बुद्धि का दिवाला है। एक आदमी जल्दी जल्दी हेयर कटिंग सैलून में गया और नाई से बोला, जल्दी करो मुझे ट्रेन पकड़ना है। बंधुओं, जल्दी से मेरे बाल काट दो। नाई कहता, अच्छा साहब बैठो। फिर व्यक्ति कहता है, कुर्सी पर तो नहीं बैठूंगा, जल्दी है। नाई कहता है, अच्छा टोपी तो उतारो। व्यक्ति कहता है, टोपी भी उतारूंगा और कुर्सी पर टोपी भी नहीं उतारूंगा और कुर्सी पर भी नहीं बैठूंगा, मैं जल्दी में हूँ, मेरे बाल काट दो। नाई कहता है, हुजूर बाल काटने के लिए ही तो मैंने मशीन हाथ में ली है, पर आप टोपी तो उतारो। वह व्यक्ति कहता है, मुझे बहुत जल्दी है और टोपी तुम्हारे आगे कैसे उतारूं? मुझे हजारों लोग जानते हैं और मैं तुम्हारे आगे टोपी उतारूं, यह कैसे हो सकता है? ऐसे ही संत के आगे, भगवान के वचनों के आगे आप अपनी बुद्धि रूपी टोपी नहीं उतारोगे, बुद्धि में जो भरा है उसे नहीं निकालोगे, फिर भी बुद्धि को शुद्ध करना चाहोगे तो यह कैसे संभव होगा? हमारी मान्यता तो हमारे पास ही रहे और ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, यह काम मुश्किल है बंधुओं। सच पूछो तो हम अपनी बुद्धि में इतनी बेवकूफियां भरे हुए होते हैं कि फिर हमारी बुद्धि में तत्वज्ञान का रस प्रवेश ही नहीं कर पाता। अन्यथा भगवान तो सदैव हमारे भीतर अंतर्यामी रूप से प्रकाश करते रहते हैं एवं बाहर भी संत के द्वारा बुलवाते रहते हैं। किंतु जय जय श्री राधे।